नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन हैं, 20 ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, हर एक के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। ये बताइए, जो 1000 चॉइस है, 1000 जो चॉइस के बी है वो किससे बनती है? यहाँ पर जो 1000 जो चॉइस जी बी है उससे क्या बनता है? ठीक है, यहाँ पर जो टी बी है उससे जो बड़ी है उसका नाम बताइए। यहाँ पर जो पी बी है उससे बड़ी है उसका नाम बताइए, स्टोरेज क्षमता। ठीक है, रैम का नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये बताइए, नॉन वोल्टिकल इसमें से कौन सी है? नॉन, जैसे कि अब इसमें दे रहा है नॉन है, नॉन दे रहा है। अब नॉन दे रहा है तो जैसे कि रोम है ना, रोम रोम में ओ की मात्रा है, तो नॉन वोल्टिकल रोम है। वोल्टिकल रैम है, ये फ़ोन वगैरह में होती है ना, ये अस्थाई है, ये स्थाई है। ठीक है, और जो कार्ड वगैरह होते हैं उनके नाम बताइए, जैसे कि एस एस डी कार्ड किस प्रकार के होते हैं? फिर एच एस डी, वह एस एच डी प्रकार के किस प्रकार के कार्ड होते हैं? ठीक है, माइक्रोमैक्स, किंगस्टन। IPv4 ये क्या है? IPv4 जैसे कि जो 2G 3G 4G वो फ़ोन में होता है ना, उसके लिए है। जैसे किसी में आता है IPv4, ऐसे ही आ जाता है सिंगल। यहाँ पर किसी में आता है IPv4 बटे IPv6 होता है। जो IPv4 IPv6 वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, 4G वगैरह के लिए, 5G वगैरह के लिए, नेट के लिए ये चाहिए। अगर फ़ोन में सबके में होता है IPv4। एड्रेस का आकार होता है, बताइए क्या है इसमें? 32 में बी है, 32 बिट है। IPv4 एड्रेस का आकार होता है 32 बिट, 32 बिट। ठीक है, जो सबसे ही बड़ी बड़ी जो स्टोरेज क्षमता है वो कौन सी है? जियो है, जियो। जो क्रम क्या है इनका? जैसे कि सबसे छोटी इकाई तो बिट है, सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट के बाद में नेबल है, नेबल के बाद में बाइट है। और बाइट है जो कितने उससे बनती है? वाइट, वाइट में जैसे कि वह आ रहा है तो ये 8 से बनेगी, यानी कि 8 बिट से बनेगी, वाइट 8 बिट से बनेगी। ठीक है, और जो ये जो है निबल है, ये जो 4 बिट से बनेगी, 4 बिट, सबसे छोटी इकाई बिट है। ठीक है, बिट, वाइट, के बी, एम बी, जी बी, टी बी। फिर टी बी से टी बी होती है पीने से, तो पी बी, टी बी, पी बी। पी बी के बाद में ई एक्सा है, ई एक्सा, एक्सा बाइट। ठीक है, ई एक्सा, पी बी के बाद ई एक्सा। फिर है जेटा, जेड आ जाएगा पहले, जेड के बाद में फिर बाई है, योट्टा, जेट्टा, योट्टा। फिर बीबी है, फिर जियो ब्राइट है, कुछ ऐसे है लास्ट में, जियो का आकार होता है 32 बिट है। प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, नेटस्केप, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताइए क्या करें इसमें? प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है, ये करें या फिर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर करें? गूगल। अब क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़ेक है, नेटस्केप है, ठीक, ओपेरा मिनी है, और कौन सा है? ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स है। ठीक है, तो क्या करें अब इसमें? प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है, ए सी करते हैं, देखते हैं। 83 में एक है भाई, मोज़ेक प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है, प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है। द फर्स्ट इंट्रोडक्स वेब ब्राउज़र इज मोज़ेक है। बताइए निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है? सभी ब्राउज़र है, मोज़ेक है, यानी कि मज़े हो गए। और जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में ही आया है इंटरनेट, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इंटरनेट को आए हुए। तो मोज़ेक है, नेट स्केप है, क्रोम को सब जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो देगा। निम्न में से बताइए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? और एक है ना, वो भी आता है विंग। बताइए विंग क्या है? विंग, वैसे विंग है वैसे ब्राउज़र है। ठीक है, विंग। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इम्पैक्ट कहलाते हैं। क्या करें अब इसमें? इम्पैक्ट, ट्रांजिशन, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, कस्टम एनिमेशंस। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इम्पैक्ट कहलाते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इम्पैक्ट कहलाते हैं। दोबारा से देखिए, बार बार देखिए। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड, स्लाइड है ना, जैसे कि स्लाइड फोटो देखते हैं जब, वो स्लाइड ही होती है वो।
स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इम्पैक्ट कहलाते हैं। कस्टम एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन एनिमेशंस है, ट्रांजिशंस है, इम्पैक्ट है, नहीं है पता। 84 सी है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन। और जो मेमोरी होती है ना, उनमें जो उनका क्रम क्या है बता सकते हो, जो जैसे कि स्पीड के हिसाब से। तो पहले आ जाएगा ट्रांजिस्टर है ना, वो रजिस्टर आ जाएगा। रजिस्टर में अपन ने दे दिया है कैश रुपये, है ना, तो रजिस्टर के बाद में कैश है, ठीक है। रजिस्टर के बाद में कैश है, यानी कि रजिस्टर में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। रजिस्टर के बाद कैश के बाद में फिर कौन सा है, क्या रैम है फिर, ध्यान नहीं है। रजिस्टर कैश तो ध्यान है। ट्रांजिशन 84 में ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इम्पैक्ट कहलाते हैं ट्रांजिशंस। MS एक्सेल 2019 में सूत्र राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या है? राइट इंडिया 2 पता नहीं है भाई, कुछ आता पता ही नहीं है ना, जब वैसे ही कोशिश करना गलत है। 2 ऑप्शन होते फिर भी करते हैं। 85 में भी है IA, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जो AI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। MS, ठीक है, MS एक्सेल 2019 में सूत्र राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या है? IA। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है? रंग बदलने के लिए तो फिर फाइल इंसर्ट, फाइल को जो PDF होता है उसको PDF बोलते हैं, PDF है ना, PDF के और भी प्रकार हैं, जैसे कि जो अपन इमेज देखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? JPG बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फाइल और जो ऑडियो फाइल है उसको क्या बोलते हैं? MP3 बोलते हैं, है ना, MP3 बोलते हैं, .MP3 डॉट सब में आएगा MP3। वीडियो को बोलते हैं MP4। और भी नाम है, जैसे कि एक वेब, WAV, वेब भी शायद ये वीडियो को बोलते हैं, ठीक है। और ऑडियो है वो MP3 में आएगा, वीडियो है वो MP4 में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है? D है भाई, डिजाइन है। दोबारा से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है ना, 365 साल से याद रख सकते हैं, 365 दिन। वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है? डिजाइन। अब ये बताइए इनपुट आउटपुट कौन से हैं? प्लॉटर किस प्रकार का? अगर जिसके बाद में टर आ रहा है ना, वो मेंढके से याद कर रखा है, यानी कि बरसात में मेंढक जो बाहर रहता है, वो घर से बाहर रहता है, तो वो टर की आवाज़ निकालता है। तो जिसके भी अंदर, चाहे वो प्लॉटर हो, प्रिंटर हो, ठीक है, अगर लास्ट में टर है तो उसका मतलब वो आउटपुट है। 86 में D है, डिजाइन। दोबारा से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है? डिजाइन है, डिजाइन है, ठीक है भाई, डिजाइन। फिर आगे चलते हैं। द डिफ़ॉल्ट फ्रंट MS एक्सेल 2019 डाटा शीट इज। MS एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, अपन को नहीं है भाई पता, देखते हैं। ये 87 है, इसमें क्या है? C है। टाइम्स टू रोम 11 पॉइंट, टाइम्स टू न्यू रोमन, टाइम्स टू रोमन 11 पॉइंट है, टाइम्स टू रोमन 11 पॉइंट है। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? तो फिर किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला फॉन्ट साइज जैसे कि ये जो लिख रखा है ना, ये फॉन्ट साइज ही है। अब जैसे इसको और बड़ा करना है ना, तो वो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी, और छोटा रूप करना तो वो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि अक्षर का
है ना, उनको छोटा बड़ा करना ही वो फॉन्ट साइज होती है। उनका जैसे कि वो डिज़ाइन भी बदल सकते हैं, है ना, वो डिज़ाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए इटालियन या फिर जनरल साइज करेंगे आप, या फिर किस प्रकार के करेंगे, या फिर बोल्ड करेंगे। जैसे कि बोल्ड, जैसे कि एक तो सिंपल लिख दिया और एक एक इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, वो बोल्ड। जैसे कि ये ए इस प्रकार से लिख दिया ना, तो वो बोल्ड। तो ये 88 में सी है, 1638 है, 1638 है। किसी करेक्टर के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज है 1638 है। आगे चलते हैं। टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? टेक्स्ट मतलब जो कुछ भी लिखते हैं, जब ये तो इसका तो वो आएगा ना, ये आना चाहिए। टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? एपरट्रॉपी, एक्सक्लेमेशन, एपरसेड, हैंस। 89 डी है, एम्परसेंड। अब ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि एम पर जो सेंड होता है उसको ये बोलते हैं। दोबारा से देखते हैं, ये शानदार और अनोखा क्वेश्चन है। एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, इसको वैसे विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन। एपरसेंड है ना, ये एंड होता है, ये एपरसेंड। और ये हैश है, यानी हैज टैग बोलते हैं इसको। ठीक है, दोबारा से लेते हैं भाई। ये तो अपन जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है विस्मयबोधक चिन्ह, लेकिन हिंदी में जानते हैं। अगर इसमें इंग्लिश में पूछ लिया तो फिर एक्सक्लेमेशन है ये। सेमी कॉलन किसको बोलते हैं? सेमी कॉलन, शायद ये सेमी कॉलन का चिन्ह है 66-99। एपरसेंड है, ये एंड को बोलते हैं। ठीक है, एंड है ना, एंड। ठीक है, और ये हैशटैग है, हैश। फिर ये एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी। ठीक है भाई, एपोस्ट्रोफी। अब ये हिंदी दे देता ना, अच्छी तरह समझ में आ जाती बात। तो ये अर्धविराम है, अर्धविराम तो ये होता है, अर्धविराम ये होता है, अल्पविराम ये होता है। ठीक, लेकिन ये ऊपर से दे रखा है भाई इसने, कोई बात नहीं। 89 में डी है, एपरसेंड। टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जाता है? एपरसेंड। सबसे पुराना स्प्रेड शीट पैकेज है, पता नहीं भाई। 90 में ये है, बीसी कॉल्स, MS एक्सेल, स्टार कॉल्स, लोटस 1 2 3। बीसी कॉल है, तगड़े हैं क्वेश्चन। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। तो 91 में MS एक्सेल 2019 में वर्तमान चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। ये है नेम बॉक्स में, फिर 92। तो 91 के बाद में 92 है, 100 तक ही है, ज़्यादा नहीं है। फिर निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? 92 में भी है, गो टू रिप्लेस फाइंड। अब ये बताइए, जो वर्तनी की शुद्धि के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? तो वर्तनी की शुद्धि के लिए F7 है, या फिर F8 है, या फिर F9 है। ठीक है, वर्तनी की शुद्धि के लिए F7 होना चाहिए भाई, F7 वर्तनी की शुद्धि के लिए, F7 या F8। ये इसके वीडियो ही बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं ना। निम्न से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? 92 में भी है, गो टू रिप्लेस फाइंड है। BCC यूज, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? BCC सर्च इंजन, ईमेल, वेब ब्राउज़र, हाई लेवल लैंग्वेज देते एक तो C++ है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, C++। और एक जावा है। ठीक, हाई जो लैंग्वेज है C++ है, जावा है, और प्रोटॉन है, और एक कोबाल है, C++, जावा, प्रोटॉन, कोबाल। 93 में सी है, ईमेल। BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईमेल है, ईमेल। BCC की फुल फॉर्म क्या है? दे नहीं रखी है, ईमेल है ये। और ये जो CTRL आ रहा है ना, इसका मतलब ये शॉर्टकट का सिस्टम है ये, है ना, CTRL। सी देगा तो कॉपी, सी और सी का मतलब कट भी होता है, P का मतलब पेस्ट होता है, F का मतलब फॉरवर्ड होता है।
ठीक है, डी का मतलब डिलीट होता है। और कौन सा है, ठीक है, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, फॉरवर्ड के लिए, है ना। फ्रंट का आकार बदलने के लिए निम्न से किसका प्रयोग, फ्रंट का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि एक क्या है ये, अब इसको छोटा रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ए है तो इसको जैसे कि छोटा रूप में रख रहे हैं, छोटा मतलब फॉन्ट साइज। यहाँ पर ऐसे भी है, इस प्रकार से भी लिखते हैं, ए बड़ा और ये लिख दिया फॉन्ट बोल्ड में, यहाँ पर सामान्य या फिर सिंपल किस प्रकार से लग रहा है ना, फॉन्ट वो साइज ही होती है। 94 में डी है, मतलब है CTRL प्लस और ये चिन्ह है ये, फिर 94 का मतलब डी है ना, तो बी और सी है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ये है। दोबारा से लेते हैं, फॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, CTRL प्लस और ये जो कोष्टक, लेकिन लगाया नहीं है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस और ये, ठीक है। ये आगे चलते हैं, MS एक्सेल में निम्न से कौन सा फार्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा, तो टुडे देगा, नाउ देगा, तो ये तो नाउ देगा ना, लेकिन रूट एक मिनट, टुडे भी है, नाउ भी है, क्या करें भाई इसमें। MS एक्सेल में निम्न से कौन सा फार्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा, टुडे देगा, नाउ देगा और फिर तुम्हें से कोई नहीं, तो ये जो है 95 में सी है, ठीक है, टुडे और नाउ दोनों है भाई। MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा, क्वेश्चन ये भी आ चुका है, वर्तमान दिनांक होता है किस में, है ना, ये MS एक्सेल में टुडे और नाउ दोनों है। 95 में सी है, डाटा विनिमय के लिए निम्न कौन सा संभावित तरीका नहीं है, डाटा विनिमय का मतलब आदान प्रदान है, तो होपफुली नॉट ए पॉसिबल वे डाटा एक्सचेंज। 96 में डी है, मल्टीप्लेक्स तरीका नहीं है, जबकि फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, सिंपलेक्स है, डाटा विनिमय, ठीक है। फिर 97 PDF का अर्थ है ना, ये पहली बार चुका है, PDF है ना, जैसे कि यहाँ पे PDF है, अब PDF डॉट लगा दिया, अब जैसे कि किसी PDF का आप अगर नाम दोबारा लिखेंगे ना तो ये डॉट लगाना ज़रूरी है, अगर आपने डॉट नहीं लगाया ना तो ये PDF क्रैश हो जाएगी। आई बात समझ, जो आपकी PDF है वो ख़राब हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, आई बात समझ में, अलग फॉर्मेट में चल जाएगी वो, अगर ये आपने डॉट नहीं लगाया तो। डॉट का बहुत महत्व है, कंप्यूटर में हर एक चीज़ का महत्व है, ये जो डॉट है ना इसका भी बहुत महत्व है। जैसे कि आप अगर किसी PDF का नाम लिख रहे हैं और जैसे कि आपने डॉट नहीं लगाई है, ठीक है, तो फिर वो नाम सही नहीं आएगा, अगर दोबारा भी कोशिश करेंगे ना। तो PDF का अर्थ है JPG फॉर्मेट चल जाती है वो, PDF का बोलते हैं पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पर्सनल डाटा अकाउंट, पर्सनल डिजिटल अकाउंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये तो तगड़ा है। PDA है ना, ये PDA है, वो अपन बता रहे हैं वो PDF है, देख ही लेते हैं। 97 में सी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है PDA, और वो PDF होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। निम्न में कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर IP एड्रेस के साथ, IP एड्रेस सबके फ़ोन में होता है ना, अस्तित्व में और नेटवर्क से जुड़ा है, तो ये तो पिंग है। पिंग का मतलब जैसे कि है ना, अगर कम पिंग आ रहा है, जैसे कि 10 आ रहा है, 20 आ रहा है ना, या फिर 30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो आपकी जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ है ना, आपका जो नेटवर्क है वो शानदार आ रहा है। और जैसे कि अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 200 है या फिर 300 है या फिर 500 है, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपकी नेट की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर आ रही है। 98 में डी है ना, सही है, पिंग। MS पावरपॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का, और एक और क्वेश्चन ये आया था, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है ना, विंडो 11, बताइए वह कौन सी विंडो है जिसमें साथ में डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र भी होता है। 11 है ना, 11 विंडोज़, 11 या फिर 10 है, शायद 11 है। MS पावरपॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बना ऋतु निम्न कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है। 99 में बी है, CTRL प्लस G है,
CTRL प्लस G है, ये पक्का है, इसको गांठ बांध लेना। CTRL का मतलब शॉर्टकट की बात पूछ रहा है ये। C दे देंगे तो कॉपी, P दे देगा तो फर्स्ट, F दे देगा फॉरवर्ड। 70-80% क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएंगे। अगर कोई तगड़ा दे दिया वो बात अलग है। CTRL प्लस G, जैसे कि ये दे दिया इसने। आकृतियों का समूह बनाने निम्न कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है? MS पावर पॉइंट 2000 स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि समूह है तो समूह को ग्रुप ही तो बोलते हैं, तो ये ले हो जाता क्वेश्चन अगर इस पर ध्यान दे देते। समूह का मतलब ग्रुप, इंग्लिश में देखिए ग्रुप का G, तो ये CTRL प्लस G, तो ध्यान देना। जैसे कि CTRL G है तो ग्रुप है। अब पेस्ट की अगर बोलेगा ना कि भाई कॉपी करने के लिए, यहाँ पर पेस्ट करने के लिए तो P आ जाएगा, कॉपी करने के लिए C आ जाएगा, फॉरवर्ड के लिए F आ जाएगा, डिलीट के लिए D आ जाएगा। ठीक है, ये है 99 भी है। फिर MS एक्सेल 2019 में निम्न किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक? MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? पता नहीं है भाई, ये आंसर है 100 में D, परसेंटेज। अच्छा, MS एक्सेल 2019 में किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक? परसेंटेज है। तो चलिए यही क्वेश्चन थे, ठीक है। परसेंटेज और CTRL G, फिर पिंग है ये, और इसके बाद में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है PDA। फिर ये कौन सा था इसमें? गो टू रिप्लेस, 92 में B था, गो टू रिप्लेस पॉइंट है। BCC क्या है? BCC है ईमेल है। BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईमेल है। BCCI वो अलग है, वो क्रिकेट से है। फॉन्ट का आकार घटाने के लिए तो ये BC है इसमें, ठीक है। और इसमें भी कौन सा है? A और D है 95 में। डाटा विनियमन के लिए तो ये 96 में D है, मल्टीप्लेक्स। निम्न कौन सी कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग है ना? फिर ठीक है, MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है, ये नहीं देखा भाई, 81, तो 81 में B है। 65-53-6, MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर है 65-53-6, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।